समझिए कि आपने पापाचरण किया, कह दिया, फिर पापाचरण किया, फिर कह दिया पापा। ऐसा नहीं। बात ये है कि हम में जो गलती है, हमें वाणी से बोले या ना बोले, गुरु को साक्षी करके स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है और हम आपके दिए हुए नाम मंत्र बल से ऐसा प्रयास करेंगे कि आगे गलती ना हो। हे गुरुदेव, ये बात आंतरिक है। जब गुरुदेव पूछे, किसी ने बताया या उनके मन में स्फुरणा हुई, आपने ऐसी गलती की, उस समय संकोच छोड़कर बिना भय के बता देना चाहिए, जी आप दंड दें या आप क्षमा करें, हमारे द्वारा ऐसा पाप हो गया। तब ऐसा नहीं कि अपने आप से गुरु को अंदर से साक्षी मानकर उनके नाम मंत्र के प्रभाव से निर्विकार होने की कोशिश करें। अगर वो पूछते हैं तो फिर छुपा और कपट रहित होकर बोल देना चाहिए, हमसे गलती हुई है। बात समझ में आ रही? गुरुदेव भगवान कर मुझे लाडी लाल कैसे मिलेंगे ऐसी आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। पहले नाम जपने का अभ्यास कर लो, लाडली लाल के मिलन की तैयारी कर लो। मिलन की तैयारी तुम करो, मिल हो जाएंगे। मिलन की तैयारी नहीं है तो फिर केवल बातें ही बातें हैं। बातों से प्रीति तो होती नहीं है? वो बहुत पहले एक गाना सुना था, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम का भरोसा कभी भूखा मरता नहीं। अगर बहुत ऊंची ऊंची बातें करें तो उससे अध्यात्म का प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। भगवान का भजन करे तो मिलन की चाह पैदा होती है। मिलन की चाह हुई तो जहां चाह पैदा हुई वहीं वो बैठे थे, वहीं मिल गए। भगवान कहीं दूर थोड़ी, हृदय देश में बैठे हैं। और वो देख रहे हैं कि बड़ा, अभी तो इसने कितने प्रियतम मान रखे हैं, किसी विषय को, किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को। भगवान उसको मिलते हैं जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान कह रहे मेरे सिवा तुम्हें अन्य कहीं कुछ चाह ना रह जाए, अभी मिल जाओगे, अभी मिल जाओगे प्रभु से, अभी। पर यहां देखो, बातें तो हम प्रभु से मिलन की करते हैं, पर अंदर हमारे प्रभु मिलन की पाई भर चाह नहीं है। खास बात अंदर की है। जिस दिन अंदर चाह आ जाएगी उस दिन प्रश्न खत्म हो जाएगा कि कैसे प्रभु मिलेंगे। एक अद्भुत कृपा, एक अद्भुत दुलार प्रभु का, लुट जाओगे। वहीं यहीं बैठे, असल बात उनको कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वही बैठे है ना। हमें अंतर का सुधार कर लेना है। प्रभु कब मिलते हैं? जब कोई चाह नहीं रह जाती, तब भगवत मिलन की चाह पैदा होती है। ये ऐसी चाह नहीं है कि सब चाहों के साथ ये भी चलती रहेगी। ये चाह प्रकट हुई तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी। ब्रह्मा का परमेष्टि पद भी उसके लिए घास और तिनके के समान नजर आता है, जो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने पर उतर बैठता है। अब तो मुझे प्रभु चाहिए। तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सभई की। अभी हमारे थोड़ा सा भोग के लिए हम प्रभु को भूल सकते हैं। कितनी कीमत है हमारे हृदय में प्रभु की। हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, मिलन की चाह हुई तो ब्रह्मादिक का पद और भोग घास नजर आता। अपनी हालत क्या है जरा देखो, अपने लोग हृदय से देखो। देखो क्या होता है, बातें में, बातों ही बातों में तो कुछ आनंद है नहीं, उसको समझना है। हमारी हालत क्या है कि हम एक छोटे से भोग में, एक दुख में, एक विपत्ति में ऐसे चट्ट से प्रभु को हम बेच देंगे, भूल जाएंगे। हम चाहते हैं प्रभु को। इसीलिए कहा नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीस दे काट। शीस काट का मतलब आप कोई चाह नहीं, ना जीने की, ना मरने की, ना सुख की, ना दुख की। अब तो आपसे प्यार किया है प्रभु, अब प्रेम किया, आप कोई परवाह नहीं, कूद पड़ा भगवान के मार्ग में। कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, राधा 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 कदम आगे बढ़ाता चले। तो वो तो खड़े ही है ऐसे, आ जाओ, वो तो खड़े ही है। वो तो बहुत समय से पुकार रहे, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, मेरी तरफ आ तभी सुखी होगा, माया की तरफ नहीं। पर हम प्रभु को भी भजते तो माया के लिए। देख लो, प्रभु को भी भजते हैं तो माया के लिए। प्रभु का होके, प्रभु का भजन प्रभु के लिए कोई बिरला करता है। संसार का होके, संसार के भोगों के लिए प्रभु का भजन लगभग लगभग सब करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए बात बनती नहीं। प्रभु के मिलन की चाह पैदा करना है तो अन्य चाहों को मिटाना होगा। और जब प्रभु की चाह प्रकट हो गई तो प्रभु दूर नहीं है,
उसी समय अनुभव हो जाएँगे, जिस दिन प्रभु के लिए तुम्हारा हृदय व्याकुल हो जाएगा। पर इसके लिए फिर भजन चाहिए ना, खूब भजन करो, गंदे आचरणों से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदे विचारों से बचो, गंदे व्यक्तियों से बचो, तब जाके एक पवित्र भाव बनता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। भजन कोई ऐसे ही साधारण चीज़ थोड़ी है कि भजन ऐसे पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। फिर भजन नहीं बनता जब पापाचरण होने लगते हैं, ये सब बातें-बातें रह जाती है। तो बड़े भाग्य हैं अगर भगवान के मिलन की बात आवे, पर उसको सही ढंग से हम बैठा लें बात को, कि उस बात के आगे सब बात फीकी लगे। जहर पिलाया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, कितने-कितने कष्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी बात से हटे नहीं, तो उनकी बात हम गाते हैं, नहीं? उनका चरित्र गाते हैं। अगर हमारे पास तो ज़रा-सा भय आ जाए, ज़रा-सा दुःख आ जाए, तो भगवाने को कहो गाली देने लगे कि 4 महीने से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हो, ये कैसे हो गया? सब लोगों का भजन क्या है मतलब?